Hello my dear student, already we started standard 8th lesson number 11 statistics. Okay, in that half part of the portion we already completed. In this lecture video we will continue with the new topic, that is a percentage bar graph, okay, diagram. So what do you mean by percentage? You know what, first of all what do you mean by percentage? Percentage means जो 100 फॉर्म में होता है उसे कहते हैं परसेंटेज. ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो सब डिवाइडेड बार ग्राफ विच इज़ ड्रॉन बाय कन्वर्टिंग द डेटा इनटू परसेंटेज. मतलब सबसे पहले जो भी डेटा रहा है उसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसी को कहते हैं हम परसेंटेज बार ग्राफ. मतलब जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन दिए है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज, तो इसी को कहते हैं परसेंटेज बार ग्राफ. तो वो कैसे हमें परसेंटेज बार ग्राफ सब डिवाइडेड में मीन्स बार ग्राफ में शो करना है, वो हम इस टॉपिक में देखेंगे. तो सपोज सी प्रैक्टिस सेट 11.3 देखना है हमको. तो यहाँ पे क्या दिया है, शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बाय अ परसेंटेज बार ग्राफ. जो भी आपको डेटा दिया है उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज बार ग्राफ में. तो परसेंटेज बार ग्राफ करने के लिए हमें तो बार ग्राफ का मतलब पता है, बट इसको परसेंटेज बनाना है सबसे पहले. तो जो भी डेटा दिया रहेगा उसका हमें परसेंटेज निकालना होगा, उसके बाद हम उसको परसेंटेज बार ग्राफ करके प्लॉट करेंगे. ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड 8 दिया हुआ है. जैसे कि स्टैंडर्ड 8 का A B C D सेक्शन है. उसके बाद मीन स्टैंडर्ड 8 के कितने सेक्शन है, 4 सेक्शन है अलग अलग. उसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो कि सिक्योरिंग ग्रेड ए, मतलब ए जो ग्रेड में जो डिवीज़न ए में जो बच्चे थे उन्होंने 45 बच्चे हैं जिसने ग्रेड ए यूज़ मीन्स सिक्योर किया था. और बी सेक्शन में 33, सी में 10 स्टूडेंट थे और डी में 15 स्टूडेंट थे. तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने थे यहाँ पे, एक्चुअली ए सेक्शन में 60 थे, उसमें से 45 जो है बच्चे थे उसको ए ग्रेड मिला है. बी सेक्शन में जो 55 थे उसमें से 33 स्टूडेंट को ए ग्रेड आप क्या मिला है, ए ग्रेड मिला है. और सी सेक्शन में जो बच्चे थे 40 स्टूडेंट्स में से 10 को कितने ग्रेड मिला, ए ग्रेड मिला है. और 75 बच्चों में से डी सेक्शन में 15 बच्चों को कितने ग्रेड मिले, ए ग्रेड मिले. ठीक है, तो हमें फाइंड करना है परसेंटेज. तो परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, आपको ऑफकोर्स जो भी होगा उसको हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा. तो हम सबसे पहले एक एक का ग्रेड फाइंड करते हैं. ठीक है, सो वो कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है, सेम टेबल ड्रॉ किया है, बट 2 डिफरेंट टेबल हमें ड्रॉ करना है क्योंकि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स विथ ग्रेड ए. तो कैसे करोगे, जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है 45, 60 आउट ऑफ कितने बच्चों ने ग्रेड लिया था, ए 45. तो 45/60 × 100. तो इसमें क्या करना है, ये 0 0 कैंसिल होगा. ओके स्टूडेंट, सो 3 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10. ओके, सो 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15. सो 15 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, 75%. मतलब परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ग्रेड ए जो स्क्वायर किए थे वो कितने परसेंट थे, ए सेक्शन में 75%. हमने अब परसेंटेज निकालना है, मीन्स टोटल 100 में से कितने परसेंट ऑफ बच्चे ए सेक्शन में ग्रेड ए लाए थे. तो 75% है. तो 75% ने बच्चों में से 100 में से जब 75% बच्चे सेक्शन ए में से अगर 75% बच्चे जो है एक ग्रेड ए ला रहे हैं, तो बच्चे कितने बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट्स, यस 25 बच्चे. तो 25% जो बच्चे हैं जो कि ग्रेड ए नहीं ला रहे हैं. समझ में आया. इसमें से क्या करना है आपको, 75 100 में से 75 माइनस कर देना है, तो आपको 25% मिल जाएगा. ओके, तो यहाँ पे भी कैसा आएगा, 11 3 ज़ा 11, 5 ज़ा कैंसल, 5 1 ज़ा 5 20. तो कितने होंगे, 3 × 20 60%. ऑफकोर्स 60% बच्चे बी सेक्शन में से क्या कर रहे हैं, ग्रेड 60% ग्रेड ए ला रहे हैं. तो बच्चे कितने, 40. इसमें क्या किया मैंने, 100 में से 60 माइनस कर दिया. सेम वे यहाँ पे भी 1 0 1 0 कैंसल, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 2 5 ज़ा. तो कितने बच्चे यहाँ पे, यस ठीक है, 5 5 ज़ा 25. मतलब यहाँ पे कितने 25% बच्चे जो कि ग्रेड ए ला रहे. तो बच्चे कितने बच्चे, 75% बच्चे. इसमें जब आप कैंसिल करो, 15 1 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75 20. तो कितने परसेंट बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, 20% बच्चे ए ग्रेड में आ रहे हैं. तो बच्चे कितने यहाँ पे, 80%. ठीक है, अब ये जो हमने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जो ग्रेड ए लाए, हमें ये आपको बार ग्राफ में शो करना है. ओके, तो कैसे करोगे,
ग्राफ बुक लेना है, ठीक है। आपके राइट हैंड साइड में आप इस तरह प्रैक्टिस सेट 11.3 लिखोगे और उसमें ऐसे क्वेश्चंस करोगे। यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट आपका लाइनिंग में होना चाहिए और ग्राफ आपका लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, ठीक है। सो यू नो व्हेन यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ बार ग्राफ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सो मैंने ड्रॉ किया हॉरिजेंटल लाइन में एक्स डैश एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन में वाई डैश वाई एक्सिस, ओके। उसके बाद आपको स्केल लिखना होता है। स्केल ऑन वाई एक्सिस मैंने कितने लिए, 1 सेंटीमीटर को 10% लिया। परसेंटेज क्यों लिया, क्योंकि ये परसेंटेज बार ग्राफ है तो मैंने 10% लिया। मतलब हर एक डिवीजन मैंने कितने डिवाइड किया, 10-10 इसमें, ठीक है, 10-10 डिस्टेंस में ड्रॉ कर दिया। और आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली सभी को 100 क्यों लिया, क्योंकि ये परसेंटेज ग्राफ बार ग्राफ है तो जो कि 100% का है, तो सभी का 100, क्योंकि हमने 100% में से निकाला तो ये परसेंटेज बार ग्राफ में हमेशा 100% सबका आएगा। जैसे ये ABCD सेक्शन है, ठीक है, ABCD सेक्शन था, ओके। तो इसमें ABC ये तो डिवीजन था हमारा, है ना, और ये आपका परसेंटेज आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें परसेंटेज इंडिकेट करना, और ये आपका डिवीजन है, A सेक्शन, B सेक्शन, C सेक्शन, D सेक्शन। उसके बाद आपको पता होना चाहिए A ग्रेड वाले कितने बच्चे थे यहाँ पे, 75। तो हमें क्या करना है, जो कि बच्चा ऑब्टेन कर रहा है ग्रेड A, तो मैंने उसको शेडेड पार्ट में किया है। तो सबसे पहले जो ऑब्टेन कर रहे हैं A ग्रेड, तो वो कितने बच्चे A सेक्शन के 75। तो यहाँ पे देखो 75 कहाँ पे आ रहा है, 70 एंड 75, तो इतने बच्चे क्या होगा A ग्रेड में आ रहे हैं। तो इसको ऐसे ऐसे शेड कर दो, ठीक है। सेकंड कितने आए थे, 60%, तो आप 60% करो और इसको शेडेड कर दो, ओके। और जो रिमेनिंग है वो 25% होगा, ये 40% होगा, और इसमें 25% है तो ये कहाँ पे आएगा, 25% यहाँ पे इस तरह, ओके। देन कितना आएगा, 20% है तो नेक्स्ट डी सेक्शन वाले 20% इस तरह। और जो अनशेडेड पार्ट है जो कि ब्लैंक है वो आपका क्या होगा, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जो कि रिमेनिंग जो स्टूडेंट A ग्रेड में नहीं आ रहे वो बच्चे हैं। हैव यू अंडरस्टूड द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question we are going to solve in the textbook only, because only questions are given and already bar graph it is given to you. See, तो यहाँ पे भी सेम है, एक्स एक्सिस दिया है, वाई एक्सिस दिया है, स्केल आपको दिया है 1 सेंटीमीटर जो 10%. शेडेड पार्टेड इंडिकेट कर रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ टूर है, और जो अनशेडेड है वो बता रहा है प्रोडक्शन ऑफ ग्राम है, ठीक है। यू नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टूर आर ग्राम, राइट स्टूडेंट। उसके बाद आपको यहाँ पे देख के पता चल रहा है ये परसेंटेज इंडिकेट कर रहा है, तो और ये 100% में दिख रहा है टोटली, ठीक है, टोटल 100 दिख रहा है। तो ये स्टेट द टाइप ऑफ बार ग्राफ, बार ग्राफ कौन सा होगा, जॉइंट बार ग्राफ नहीं होगा, सब डिवाइडेड, नो। यहाँ पे देखो 100% है तो इसको डायरेक्टली आप नेम क्या दोगे, परसेंटेज बार ग्राफ, ओके स्टूडेंट, क्या दोगे, परसेंटेज बार ग्राफ। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हाउ मच परसेंट is the tour production has the total production in Ajita farm, ओके मतलब कितना परसेंट इज़ द टूर प्रोडक्शन टू टोटल प्रोडक्शन इन अजीता फार्म। अब अभी अजीता फार्म में टोटल टूर प्रोडक्शन है, शेडेड पोर्शन में कितना है 60% टूर आया है उसके, तो 60% आप लिखोगे, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन कैसा है, कंपेयर द प्रोडक्शन ऑफ ग्राम इन द फार्म ऑफ यश एंड रवि एंड स्टेट हुज परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इज मोर। सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ ग्राम इन यश में और रवि में फाइंड आउट करना है, फिर दोनों का कंपैरिजन करना है किसने ज़्यादा ग्राम प्रोडक्शन किया है। तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले परसेंटेज प्रोडक्शन, इसके लिए आपको रफ कॉपी यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमें दोनों का परसेंटेज प्रोडक्शन निकालना है ग्राम का। तो परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ ग्राम इन यश फील्ड, यश के खेती में कितना आया था, 50% था। देखो यश के कितना था, 50 था, और रवि का कितना था, 70 था। सेम वे आप लिखना है यहाँ पे, ऑफ ग्राम इन रवीज फील्ड कितना था, 30 था, ठीक है। रवीज के फील्ड में कितना था, परसेंटेज ऑफ क्या था, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्राम, रवि का कितना था यहाँ पे स्टूडेंट्स, आपका 30 था, ओके। रवि का कितना था, देखो यहाँ पे फिर से मैं बता रही हूँ, यश का जो है
किसका, ग्राम का बोला है, तो ग्राम हमें अनशेडेड पार्ट वाला देखना है। तो ग्राम में प्रोडक्शन यश का कितना था, यश कहाँ पे, यहाँ पे। तो 100 में से क्या किया हमने, 50 माइनस कर दिया, तो कितने प्रोडक्शन है जो अनशेडेड है, 50 होगा। वैसे ही रवि का कितना था, 100 में से 70 माइनस करें तो ये जो अनशेडेड है वो कितना बचा, 30 होगा। अब दोनों का क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, डिफरेंस इन परसेंटेज प्रोडक्शन इज इक्वल टू 50 माइनस 30, दैट इज़ क्या आएगा, 20%। तो आपको क्या पूछा है, हुज परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इज़ मोर एंड बाय हाउ मच, किसका ज़्यादा प्रोडक्शन है और कितना ज़्यादा है। तो आप क्या बोलोगे, यश का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है रवि से, कितना, 20% है ना। तो आप क्या लिखोगे आंसर में, परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ ग्राम in Yash field is greater than Ravi's field. ठीक है, have you understood? Okay, so now next question we will see, whose percentage production of tour is the least. टूर का सबसे कम प्रोडक्शन किसका है, ठीक है, आप बता सकते हो। यस, कहाँ का है सबसे कम, किसका है, सुधा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सुधा। ओके, अब क्या पूछा गया है, स्टेट प्रोडक्शन परसेंटेज ऑफ टूर एंड ग्राम इन सुधास फार्म। मतलब परसेंटेज प्रोडक्शन टूर का और ग्राम का, सुधा का कितना था। परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ क्या लिखोगे, परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ टूर इन सुधास फार्म कितना है, टूर का 40 है। और वैसे परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ सुधार इन किसके लिए, टूर का, ग्राम का। अब ग्राम का क्या, 100 में से कितना माइनस कर दो, 40, तो कितना है, 60%। ओके, इसको सेंटेंस में आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन भी सेम है जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया था वैसे ही। तो स्टूडेंट्स, आई ऑलरेडी ड्रॉड इन द बार ग्राफ, जस्ट यू सी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग डेटा इज कलेक्टेड इन अ सर्वे ऑफ सम स्टूडेंट्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम सम स्कूल, ड्रॉ द परसेंटेज बार ग्राफ। ठीक है, तो जैसे स्कूल दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड के थे जो कि फर्स्ट है, सेकेंड रैंक है, थर्ड रैंक और फोर्थ में थे। तो इसमें क्या हुआ है, इंक्लिनेशन टूवर्ड द साइंस स्ट्रीम। कुछ बच्चों को, कितने बच्चों को साइंस स्ट्रीम में जाना था, कितने बच्चों को कॉमर्स स्ट्रीम में जाना था, वो देखना है। तो उसका आपको परसेंटेज निकालना है। तो कुछ बच्चे जो है 90% के वो साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते थे, कुछ बच्चे 60। तो पहले तो हमें टोटल फाइंड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 90 + 60 150 किया, 60 + 20 80 किया, 25 + 25 50, 16 + 24 40 किया। ये आपका टोटल हो गया। अब क्या बताना है कि परसेंटेज ऑफ इंक्लिनेशन टूवर्ड साइंस, साइंस की इसमें कितने बच्चे जाना चाहते हैं। तो आपको इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ओके, तो इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे, जैसे 10 विल कैंसल, 3 5 और वी कैन से दैट, जैसे कि यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं आप, कर 3 5 3 30 ओके, 5 1 5 6 तो कितने स्टूडेंट, 60% है जो कि साइंस में इंक्लाइन करना चाहते थे, मीन्स जाना चाहते थे। इसी को भी वैसे वैसे कैंसिल कर दो। सो यू विल गेट आंसर आफ्टर कैंसिल 2 4 2 50 2 2 2 30 देन 2 15 सो यू विल गेट हियर 75%। ठीक है, यहाँ पे कितने, आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 50%, और इसको जब कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा 40%। तो अब 60% में से जब 100%, ये ऐसे करो, या तो आप डायरेक्टली इसको नहीं लिखने से भी 100 में से 60 माइनस की तो कितने बचे, 40%। ओके, इसमें 25%, इसमें 50% और इसमें 60% जो बच्चे हैं जो बाकी के कॉमर्स में जाएंगे। ठीक है, अब वैसे ही मैंने क्या किया, सेम ग्राफ ड्रॉ कर दिया, वो एक्सिस ले लिया, जो एम्प्टी डब्बा है वो इंक्लिनेशन टूवर्ड कॉमर्स में ले लिया, और साइंस की स्ट्रीम को मैंने क्या किया, शेडेड कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने डिवीज़न ले लिया, ये स्कूल कौन से है ना, और ये नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया उनके परसेंटेज ले लिया। ठीक है, 100% परसेंटेज ग्राफ है इसलिए 100 एक्यूरेट ले लिया। डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का 10 10 का डिस्टेंस ले लिया।
अब जैसे कि मैंने कैलकुलेट किया था परसेंटेज टुवर्ड द साइंस इंक्लिनेशन की थी 60, तो हमें पहले 60 का ड्रॉ करना है, ये साइंस इंक्लिनेशन है। सेकेंड हमारा 75% आया था, तो यहाँ पे 75% का इंक्लिनेशन कर दो। देन 50% का था, तो 50% का इस टाइप की इंक्लिनेशन कर दो। 40% का था, नेक्स्ट 40% का इंक्लिन, और जो रिमेनिंग अनशेडेड है वो इंक्लिनेशन बता रहा है कॉमर्स की थ्रू। ठीक है, कॉमर्स की तरफ कितने जा रहे हैं और साइंस की तरफ कितने जा रहे हैं वो शेडेड पार्ट से इंडिकेट कर रहा है। हैव यू अंडरस्टूड? दिस इज़ ऑल अबाउट द परसेंटेज बार ग्राफ. Have you understood, students? Okay. So in the next lecture video, we will continue with the next topic. Thank you.